अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। मिर्च की नर्सरी तैयारी पर वैज्ञानिक सलाह। बटन मशरूम की खेती कर किसान ने कमाई लाखों किया। अपने प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में मिर्च की खेती की जाती है, तो जो किसान भाई खरीफ मौसम में मिर्च खेती करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो इसके लिए किसान अपने बाजार मांग और एरिया के हिसाब से मिर्च की कौन सी किस्म का चयन करे एवं स्वस्थ नर्सरी किस प्रकार से तैयार करे, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजेश किशोर प्रजापति से। बरसात के मौसम में मिर्च के स्वस्थ पौधे की तैयारी हेतु जो है हम किस प्रकार से पौधशाला की तैयारी करें, हम इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किसान मित्रों, सर्वप्रथम जो है ज़रूरी है हम किस प्रकार से जो है हम किन किस्मों का चयन करें। तो किस्मों का चयन हमें ऐसा करना होता है जो बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता जिसमें बहुत अत्यधिक हो, उसमें जीवाणु या विषाणु जो है उसमें भी प्रतिरोधक क्षमता या मुक्त हो इन विषाणुओं जीवाणुओं से। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में जो किस्म होती है वह जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्मित चिली की किस्म है वो जवाहर मिर्च जो है 218 है, जवाहर मिर्च जो है 283 है। इसी प्रकार से है पूसा ज्वाला है, काशी अनमोल है। तो यह किस्में जो है बहुत ही अच्छी है बरसात के मौसम के लिए। अब जो है किसान मित्रों, हम आपको पौधशाला में जो है भूमि का चयन किस प्रकार से करना है यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो किसान मित्रों, भूमि का चयन अत्यधिक आवश्यक होता है क्योंकि बरसात के मौसम में अगर अत्यधिक नमी होने पर जो है डंपिंग ऑफ नामक बीमारी जो है जिसके कारण 80% तक जो है सब्जियों में जो है पौधे नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब और आपको यह ध्यान रखना है, भूमि जो है आपकी हल्की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब बलुआर मिट्टी दोमट युक्त होनी चाहिए, जिसमें पीएच जो है 7 के आसपास होना चाहिए। भूमि आपकी ढलान युक्त होनी चाहिए, उसमें बहुत लंबे समय तक पानी जो इकट्ठा ना हो सके। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए।
क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अब जो है हम जैविक विधि द्वारा अगर भूमि शोधन करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मास और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, इन 2 जैविक चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 10 से 15 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको उपयोग में लाना होता है। अब जो है अगर कई बार किसान मित्रों आपको जैविक ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप रासायनिक फंजीसाइड कवकनाशी इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। थीरम या कैप्टॉन की जो मात्रा होती है उसकी 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको पानी में घोलकर आप मिश्रित कर दें, तो जिसके कारण जो है आपका भूमि शोधन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब जो है हमें बीजों का देखना है गुणवत्ता, तो गुणवत्ता हेतु हमें यह जानकारी होनी होती है कि बीज गुणवत्ता युक्त किस प्रकार से। तो सर्वप्रथम में ज़रूरी होता है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता में हमें यह जानकारी रखनी होती है कि बीज में किसी प्रकार का जो है खरपतवार के बीज जो होते हैं या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। उसमें बीज आपका स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के जो है कीट या बीमारी के कारण जो है बीज आपका नष्ट नहीं होना चाहिए। तो बीज के उपचारण करने हेतु जो होता है कवकनाशी से आप उपचारित करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम की जो होती है, जो बाविस्टिन के नाम से आता है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा, या थीरम या कैप्टान की मात्रा अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 ग्राम प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसी प्रकार से आप बीज को उपचारित करने के बाद आप जो है बीज को जो है क्यारियों में लाइन में अगर बुआई करते हैं तो आप डंडे से लाइन खोल लीजिए। उसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज को बहुत अधिक गहराई तक आपको नहीं डालना होता है, लगभग जो है 2 सेंटीमीटर तक जो है आप बीज को डालिए। उसके बाद उसको बीज को ढकना अति आवश्यक होता है। तो ढकने हेतु जो होता है आप मिट्टी, कंपोस्ट खाद सड़ी हुई और जो है रेत की मात्रा जो है 2:1:1, मतलब 2 किलोग्राम मिट्टी, 1 किलोग्राम आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 किलोग्राम आपको रेत को मिक्स करके जो है आपको रोपित बीज के ऊपर जो हल्की मात्रा में आपको बिछाना होता है परत। बुआई के बाद उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। जब आपका पौधा 7 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उस पर जो है आपको अगर किसी प्रकार के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो आप खरपतवार को निश्चित रूप से निकाल दें, जिसके कारण जो है पौधे और खरपतवार के बीच जो है प्रतिस्पर्धा जो न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को या सूरज की प्रकाश को है वह निश्चित रूप से हवा के लिए जो है वो कम हो जाएगी, पौधा आपका स्वस्थ बनेगा। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। इसके बाद अगर कई बार जो किसान मित्रों रस चूसक कीट भी पाए जाते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए जो होता है आपको थायोमेथेक्साम की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन रस चूसक कीटों से आपको नियंत्रण मिलेगा। अब जो है आपको यह ध्यान रखना है, जब आपका पौधा जो है 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो यह पौधा जो है मुख्य भूमि में रोपण के लिए जो होता है सही होता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के दौर में मशरूम को अपने आहार में बहुत से लोग शामिल करने लगे हैं। यह स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, साथ में स्वाद भी भरपूर होता है। ऐसे में मशरूम की काफी मांग है और इसी मांग के चलते हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज आपको मिलवाते हैं बिहार के सुखराम चौरसिया से, जो एयर कंडीशन यूनिट में बटन मशरूम की खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। इसमें बटन मशरूम, जब ये पॉपकॉर्न और एसी रूम है तो इसमें बटन ही लगाया जाने में बेहतर है, क्योंकि इसका रेट अच्छा मिलता है और मार्केटिंग बटन का ही है। इनका मशरूम उत्पादन रूम पफ पैनल तकनीक से तैयार किया गया है। यह तकनीक आजकल काफी प्रचलित हो रही है। यह सस्ती भी है और यह स्ट्रक्चर जल्द ही तैयार हो जाता है। यह स्ट्रक्चर 40 फीट लंबा, 16 फीट चौड़ा और 14 फीट ऊंचा है, जिसमें 1500 बैगों में बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं।
एक बैग में तैयार कंपोस्ट लगभग 10 किलोग्राम आता है। इस तरह से एक बार मशरूम लेने में 150 कुंतल कंपोस्ट लगता है। पहले ये सीजनल मशरूम उगाते थे, जिसमें फायदा तो था, लेकिन कई बार सही तापमान का कंट्रोल नहीं हो पाने से नुकसान भी हो जाता है। ओपन में क्या होता है कि मौसम आधारित हमको करना होता है। अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें मिल्की लगाना पड़ता है, ओस्टर लगाना पड़ता है, बटन केवल ठंडा के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि हम सालों भर बटन लगा सकते हैं और लगाते हैं। अब बटन का मार्केटिंग ज़्यादा होता है, ओस्टर का मार्केटिंग उतना नहीं है, मिल्की का भी मार्केटिंग उतना नहीं है। तो इसलिए जितना भी रेस्टोरेंट है, होटल है, खाने वाले ज़्यादातर लोग बटन ही पसंद करते हैं। बटन मशरूम की मांग बहुत है, इसलिए मार्केटिंग में बहुत समस्या नहीं आती है। इसलिए इन्होंने हाईटेक एसी बटन मशरूम फार्म लगाया है, जहां ये वर्ष भर बटन मशरूम उगाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस तकनीक में उत्पादन और फायदा तो है, लेकिन इसमें लागत भी भारी भरकम आती है। रूम का वातावरण ठंडा बनाए रखने के लिए एयर कंडीशन, पानी का स्प्रे करने के लिए फवारा भी लगाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में बिजली अधिक कटती है, इससे बचने के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था किए हैं। और एक इनकम के दृष्टिकोण से एक अच्छा है और यहाँ पे यूनिक भी है। यहाँ पे पहले तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा मेरी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते। आज ये मेरा 11वां साल है। पहले झोपड़ी में करते थे, अब थोड़ा सोचे कि कुछ हाई टेक्नोलॉजी से किया जाए। बीज बिहार में उतना अच्छा भी हमको नहीं मिलता है, तो हम बीज दिल्ली से मंगाते हैं। बटन का, ओस्टर का तो अपने स्वयं हम बनाते भी हैं सीजनली, और मदर कल्चर हम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से मंगाते हैं। लेकिन बटन का हमसे नहीं हो पाता है, उतना बड़ा लैब मेरा नहीं है, तो इसके लिए हम दिल्ली से मंगाते हैं, प्राइवेट से मंगाते हैं। बटन मशरूम उत्पादन में कंपोस्ट का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगता है, जिसमें भूसा, उर्वरक और कुछ दवाओं की जरूरत होती है। कंपोस्ट बनाने में कई जरूरी बातें होती हैं, जिसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। तो हम मैनुअली विधि से बनाते हैं। 1 महीना 28 दिन से लगभग 30 दिन खाद बनाने में लग जाता है। अगर हम मशीन के द्वारा बनाते हैं तो उसमें 15 दिन से 17 दिन में, पाइप विधि से 17 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन वैसा हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि खाद ज़्यादा होता है, तो मैनुअली ही बनाते हैं। तो एक बैग का कॉस्ट 100 रुपये के आसपास आता है मेरा। और उसके बाद पैकिंग करते हैं। लगभग 10 केजी का एक बैग है। तो मैसलिनियम आ जाने के बाद, जैसे ये मैसलिनियम आ गया है, तो इसके बाद हम केसिंग करते हैं कोकोपीट से, और उसमें कुछ केमिकल मिला करके इसको हम केसिंग करते हैं। इस मशरूम के उत्पादन में केसिंग करना एक बहुत जरूरी काम होता है। केसिन पहले से ही तैयार करके रखा जाता है और इसका प्रयोग कंपोस्ट में बिजाई के 12 से 15 दिन बाद जब हल्का फफूंद दिखने लगता है तब करते हैं। और केसिंग करने के बाद लगभग 20 दिन के बाद इसमें पिनिट आना, फ्लोटिंग आना शुरू हो जाता है और लगभग ये 60 दिनों तक फ्लोटिंग आता है ऐसे। और उसके बाद फिर इसको खेत में डाल देते हैं, तो इसमें कंपोस्ट बनाकर खेत में भी बहुत अच्छा काम करता है। और फिर इसके बाद नया फसल लगाते हैं, तो ये सालों भर खेती होता है। पहले जैसा अब नहीं रहा, अब इसमें सालों भर खेती होता है। और जैसे पानी का मैनुअल हम दे रहे थे, तो इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, तो इसमें हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, ताकि उसमें भी थोड़ा कॉस्ट को हम शॉर्ट करें इसको, जब मुनाफा ज़्यादा हो। और 2 केजी मशरूम अच्छा रहता है, तो 2 केजी एक बैग से निकल जाता है एवरेज। तो मार्केट में भी तो खुला मार्केट में 250-300 बिकता है, लेकिन व्यापारी लोग, हम इस बार बहुत रेट टूट गया है, तो 150 रुपये हमसे व्यापारी लेता है केजी, तो फिर भी मुनाफा है। फिलहाल इनके पास 1350 बैग हैं और एक बैग से 2 किलोग्राम मशरूम मिलता है। कुल बैगों से इनका कुल उत्पादन लगभग 27 कुंतल तक होता है, जो कि 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, जिससे 1 लाख से कुल आमदनी लगभग 4,05,000 रुपए तक होती है। खर्चे की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट पर कुल खर्चा 1,35,000 रुपए होते हैं। इसके अलावा पानी, फसल की देखरेख, बिजली बिल, बाजार भेजने और अन्य खर्चे लगभग 65,000 रुपए तक हो जाते हैं। यानी कुल लगभग 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1 लाख से शुद्ध लाभ 2,05,000 रुपए तक होता है।
और साल में कुल 4 लाट लेते हैं, जिससे साल में इनकी कुल शुद्ध आय लगभग 8,20,000 रुपए तक हो जाती है। लागत इसमें कम, लेकिन हमको यहाँ पे चूँकि ऑट एरिया हम हैं तो इसलिए लागत हमको 28 लाख रुपया पूरा पड़ गया है, जनरेटर जो भी है सब लेकर के। लेकिन यही अगर हम अनुभव नहीं था पहले जो इसमें कितना लगता है, तो लगता है कि 20 लाख में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मुझे 28 लाख प्लस कर गया है। अनुदान एक किस्त में मुझे 5 लाख मिला है, अभी 5 लाख किस्त में एक किस्त बनना बाकी है। मशरूम में सबसे है कि डबल इनकम है, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसके दुगुना इनकम है। इनको इस प्रोजेक्ट के लिए अनुदान लाभ भी मिला है। इस प्रोजेक्ट पर 20 लाख रुपए की लागत आती है। रूम एसी मशीन और फवारा मशीन कम से कम 10 साल तक तो चलेगा ही, यानी इस प्रोजेक्ट पर 1 साल का खर्च लगभग 2 लाख रुपए आएगा। इस तरह से इनको 1 साल में लगभग 6 लाख रुपए की वास्तविक आमदनी हो रही है। इसके अलावा इनको अच्छी खाद भी मिल जाती है। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम सक्रिय तत्व 10% रखना चाहिए। सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम एवं पीएसबी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अरहर के बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरहर की मध्यम अवधि वाली फसल को 90 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मूंग और उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम एवं पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का की संकर प्रजातियां 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल प्रजातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की मध्यम और देर से पकने वाले किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की अंतरण में लगाना चाहिए। सब्जियों के तैयार पौधों का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जी वाली फसल में निराई गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा देवें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दियारा, जिला कटनी के कृषक दौलत सिंह ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दौलत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है।
ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंह पका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशु पालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंह पका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।